खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। तिलक मैदान स्थित मुंगेर जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को हवेली खड़गपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह की 90वीं जयंती समारोह आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवराज सुमन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राकेश सिन्हा मौजूद थे। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के तैलीय चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जन्मदिन आज हम लोग मनाने जा रहे हैं राजेंद्र बाबू के। मुझे तो उनसे मिलने की सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन एक दिन फ़ोन पर ही और मैं पत्रिका में भी मैं पढ़ा हूँ एक जगह इनके विषय में समीर बाबू से जो मुझे बड़ा जानकारी हुई, मुझे गर्व हुआ कि हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता थे। और अभी जो चल रही है वर्तमान में राजनीति, वो बहुत गंदी राजनीति चल रही है। अभी सभी लगता है कि मोदी जी से सीख लिया है लंबा लंबा फेंकने का, और लंबा फेंकने के समय वो ये भी नहीं सोचता है कि इनके सामने क्या बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। अतः हमको राजेंद्र बाबू के आदर्श पर चलना चाहिए और उनके आदर्श पर चल करके ही सादगी एवं ईमानदारी, इसके आधार पर ही कांग्रेस को हम मजबूत कर सकते हैं, जिला में, बिहार में या भारतवर्ष में। क्योंकि सच्चाई की जो राजनीति होती है ये बहुत दिनों तक चलती है। इसलिए मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राजेंद्र जी के जन्मदिन पर मैं उपस्थित हुआ हूँ और प्रत्येक साल इससे भी बृहद पैमाने पर इनका जन्मदिन मनाया जाए, ताकि नए जो कांग्रेसी लड़के हों वो इनके बारे में जान सकें और इसका अनुकरण कर सकें। जिनके जयंती के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में कुछ कहना मतलब कि सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। मैं खड़गपुर से आता हूं और खड़गपुर उस वक्त विधानसभा हुआ करता था और खड़गपुर का कई बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और मैं ये बता दूं कि 80 के बाद में ये सिस्टम हुआ है कि 1 लाख रुपया विधायक को मिलेगा, उसके बाद बढ़ा 80 में 1 लाख सिर्फ मिलता था। और ये लोग बिना पैसा दिए, बिना किसी को कुछ दिए लिए भी कार्यकर्ता बना के रखते थे और कई बार चुनाव जीते। खुद मेरे गांव में अभी डॉक्टर साहब अभी जहाँ देखा जहाँ वहाँ पे अष्टम वित्त आयोग से इन्होंने एक स्कूल बनवाया था। इनका ही देन है, वो बहुत खपड़ेल था। इनके अनेकों कार्य रहे हैं और गांधीवादी नेता के नाम से तो मशहूर थे ही। बस साधारण कपड़ा पहनना, चमरखानी जूता पहनना, न कुछ किसी से लेना न किसी से देना, सभी लोगों का स्वागत करना, सभी से बात करना। और कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती थी तो उस पदाधिकारी को तुरंत बुला लेते थे। ये भी नहीं कि आप जाए खबर करो, वो अपने से बुलवा लेते थे फौरन उसी बसमता में। सन 1930 ईस्वी में आज ही के दिन जब पूरे हिंदुस्तान में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का दांडी मार्च के प्रारंभ के लिए पूरा हिंदुस्तान में हर्षोल्लास था, वैसे ही समय में मुंगेर की पावन भूमि में इनका जन्म हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब हिंदुस्तान में जब पहला लोकसभा का गठन हुआ 1952 में, बनारसी बाबू 1952 से 1964 तक रहे मुंगेर की धरती पर, इस संसदीय क्षेत्र में। और उनके बाद उनके पुत्र राजेंद्र बाबू जी जब आए, बनारसी बाबू जवाहरलाल नेहरू जी के समकालीन थे, राजेंद्र बाबू राजीव गांधी जी के समकालीन थे, और आज हमें डॉक्टर समीर सिंह जी जो आए हैं इस तिलक मैदान में एमएलसी बनकर, वो राहुल जी के समकालीन हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो गौरव उस समय था तिलक मैदान का, पिछले 3 महीना में फिर वो गौरव हमारे तिलक मैदान को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हमारे साथ यहाँ 2 विधायक अब हो चुके हैं तिलक मैदान में, एक डॉक्टर समीर सिंह जी और एक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। और ये समीर बाबू का ही प्रयास है
कि फिर से मुंगेर की इस ऐतिहासिक तिलक मैदान की धरती से, जहां से शुरुआत हुई थी आज़ादी के बाद, फिर एक बार दीप जलेगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग संगठित होंगे और हम चाहते हैं कि सब लोग फिर से संगठित हों। सभी तरह का जो भी हम लोग के अंदर मनभेद हो, उस मनभेद को निकालें और एक साथ सिर्फ कांग्रेस के बारे में, क्योंकि अभी पूरा हिंदुस्तान जिस ढंग से किसानों पर जो हुआ है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ फिर से कांग्रेस को आगे लाने के लिए, एक जो हमारा पुराना 70 साल का गौरव था, उस गौरव को फिर से प्राप्त करना चाहता है, तो हम लोगों को संगठित होकर के इस पूरे क्षेत्र में मेहनत करना होगा। एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमारा ऐतिहासिक गौरव बहुत, विरासत बहुत बड़ा है। शायद ये विरासत किसी भी पार्टी को नहीं होगा जितना हम लोगों का विरासत है। जैसे अभी देवराज सुमन जी ने भी बताया कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ही जो हुए हैं तिलक मैदान में, यहाँ इनके अलावा जो जो तिलक मैदान से जुड़े हुए हैं उनकी तस्वीर यहाँ होनी चाहिए। मेरा सा इसमें एक थोड़ा सा और सुझाव जोड़ने का है कि अगर तिलक मैदान से, इतना बड़ा जगह है यहाँ पर, अगर साल भर में नहीं तो अगर 6 महीना में एक मैगजीन निकले जिसमें हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं इस तिलक, ऐतिहासिक तिलक मैदान से जो जुड़े हुए हैं, उनकी जीवनी के बारे में, जो जो उन्होंने कार्य किए जिस जिस क्षेत्र में, मुझे तो पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा उनके बारे में और बहुत लोगों को जानकारी है। तारकेश्वर बाबू भी जान रहे हैं, देवराज सुमन जी भी जान रहे हैं उनके बारे में। एक लेखनी के माध्यम से 6 महीना या 3 महीना में मैगजीन एक निकाला जाए, ठीक है, त्रिमासिक मैगजीन या अर्धवार्षिक मैगजीन करके, और एक एक पेज उस मैगजीन में हर प्रखंड अध्यक्ष को भी दिया जाए कि उसके क्षेत्र में क्या है, वर्तमान में क्या डेवलप होना चाहिए, उस मैगजीन में एक होना चाहिए। ये भी अगर 30 पेज का निकल रहा है तो 12 पेज, मतलब कि एक एक प्रखंड अध्यक्ष को एक एक पेज दिया जाता है, बाकी 18 पेज तिलक मैदान से प्रकाशित हो। इस ढंग से कुछ होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लाने के लिए, क्योंकि लोग पढ़ेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे तो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन मैगजीन में जो छपे उसका इलेक्ट्रॉनिक्स मैटर भी आना चाहिए व्हाट्सएप फेसबुक पे, और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो हमारा गौरव है, ये तिलक मैदान जो ऐतिहासिक गौरव है, इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। जय हिंद। मैं समझता हूँ कि उनके ईमानदारी और उनके गांधीवादी होने का प्रमाण कुछ ये है जो मैंने देखा है। समीर जी हमारे मित्र रहे हैं, उस हैसियत से हम लोग बहुत पहले से और उनसे जुड़ते रहे, मिलते रहे। मैं उनको, जो भी आदमी एक बार वार्ड कमिश्नर मुखिया हो जाता है वो कार से नीचे बात ही नहीं करता, लेकिन मैं कई मौक़ों पर खड़गपुर आते जाते क्रम में उन्हें गांव के आगे सड़क पर छड़ी लेके खड़ा देखा, और कोई भी सभ्य आदमी अगर गुजर रहा है मोटरसाइकिल से, राजदूत से या कोई चीज़ से, उस समय राजदूत ही ज़्यादा होता था, तो वो हाथ देते थे और बोलते थे कि ज़रा छोड़ दो हमको आगे तक। ये मेरे आँख का देखा हुआ चीज़ है। वरना जिनके पिताजी एमपी रहे हों, जो स्वयं विधायक हों, स्वयं मंत्री हों, उनके ठाठ बाट का अंदाज तो आप लोग लगा ही सकते हैं। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिन पर कभी कोई बेईमानी शैतानी का लांछना नहीं लगा, और वो सब चीज़ से पड़े, जात पात धर्म से हट के कांग्रेस के लिए लगातार अपना जीवन समर्पित कर दिए। उनकी ये दूसरी तीसरी पीढ़ी है उस परिवार की जो आज तक कांग्रेस का सेवा कर रहे हैं। वैसे महान व्यक्ति के तरह हम लोग तो अब इस जन्म में नहीं बन सकेंगे, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में उन्हीं के तरह ईमानदारी, ज्ञान और चरित्र हम लोगों को दे, ताकि हम देश और समाज का बढ़िया से सेवा कर सकें। राजेंद्र बाबू एक गांधीवादी नेता थे। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उनका सबसे ज़्यादा सानिध्य यदि हम लोग बैठे हुए हैं तो भाई तारकेश्वर जी को मिला। हमारे जो पुराने जितने यूथ कांग्रेस के साथी थे उनको मिला। उनकी सादगी देखने लायक होती थी। वो जब खड़गपुर से चलते थे, बरियारपुर में समरसता दिखाई पड़ता था। वो बिना, उनमें मानवीय संवेदना इतनी थी कि वह मानवीय संवेदना राजनीति से भी ऊपर उठ जाता था।
वहाँ से चलने के बाद रास्ते में जोगेंद्र महतो तो उनके दल के थे, सुरेश बाबू मिला करते थे, स्वर्गीय भागवत बाबू मिला करते थे, जो विभिन्न दलों के लोग थे। लेकिन उनसे जो मिलने का तौर तरीका था वह ऐसा लगता था कि सच में कोई आंदोलन के सिपाही हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके समक्ष दल थोड़ा छोटा हो जाता था और मानवीय संवेदना और सामाजिक समरसता जो है ऊपर उठ जाता था। मैं निश्चित रूप से आज के इस जयंती समारोह को ऐतिहासिक बनाना चाहता हूं। राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ भी कहना, जैसा बताया अभी इमामुल हक साहब ने, सूरज के सामने दिया दिखाने जैसा ही है। उनकी सादगी और ईमानदारी का लोग कसम खाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस स्तर पर ये थे मुंगेर की धरती पर, मैं मुंगेर की धरती को पहले नमन करता हूँ कि ऐसे सपूत को इस धरती ने, ऐसे सपूत को पैदा किया। और ऐसे सपूत आप लोग भी गौरवान्वित थे मुंगेर के लोग कि ऐसे लोग मुंगेर का नाम, हवेली खड़गपुर का नाम पूरे बिहार में फैलाया कि एक ईमानदार व्यक्ति अगर है तो वो राजेंद्र बाबू ही थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रालय संभाला जहाँ नोटों की वर्षा होती थी। लेकिन ऐसे भी इनके पास अपना मकान, आज भी मैं गया था संजोग से देखने का, तो देखा कि आज मकान में बैठने का जगह नहीं था। ये भी मैंने देखा। यहाँ तो एक वार्ड काउंसिलर हो जाता है तो करोड़ों का मालिक हो जाता है आज के डेट में, लेकिन ये दो बार मंत्री, ऐसे विभाग, PWD, सप्लाई, लेकिन इनके पास अपना मकान नहीं है। और वही गुण मैं उनके पुत्र डॉक्टर समीर सिंह में भी देख रहा हूँ। मैं राजेंद्र बाबू से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो इन्हें आशीर्वाद दें, उन्हीं के पथ चिन्हों पर ये चलकर समाज का सेवा करें और मुंगेर की जनता का सेवा करें, पूरे बिहार का सेवा करें। राजेंद्र बाबू जैसे लोग समाज में बहुत कम पैदा लेते हैं। MLA MP बहुत बनते हैं, अट्टालिका खड़ा करते हैं, लेकिन इन्होंने बनारसी बाबू का एकलौता पुत्र, क्योंकि बनारसी बाबू सिर्फ मुंगेर के सांसद नहीं थे, वो ऐसे शख्स थे जिनको 52 में ही पंडित नेहरू जी ने और मोतिहारी के सांसद पंडित विभूति मिश्र जी को नेहरू जी ने बुलवाया और कहा कि बनारसी बाबू और विभूति मिश्र जी को, पंडित जी आप दोनों में एक को मैं मंत्री बनाना चाहता हूं। तो बनारसी बाबू ने विभूति मिश्र जी कुछ बोलते उसके पहले ही कहा कि हम दोनों में कोई मंत्री नहीं बनेंगे। कौन मंत्री बनेगा? तो बनारसी बाबू ने कहा कि एक नौजवान जीत के आया है, BSc गोल्ड मेडलिस्ट है, हरिजन है, हम दोनों अनुशंसा करते हैं कि उसको मंत्री बना दीजिए। और उन दोनों ने जगजीवन राम जी का नाम प्रस्तावित किया। मतलब बनारसी बाबू के अनुशंसा पर पहली बार डिप्टी मिनिस्टर भारत सरकार के नेहरू जी द्वारा बनाए गए। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत थी उनकी, सांसद का कोई से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विराट व्यक्तित्व था बनारसी बाबू का, कि नेहरू जी बराबरी में सम्मान किया करते थे, गंजी पहन के पार्लियामेंट जाते थे। बहुत बड़ी कहानी है। ये मुंगेर मामूली जगह नहीं है। आज हम अपने ही साथी, जब कोई हम विचार विमर्श करते हैं तो कई साथी साथ देते हैं, कई विचार का आदर करते हैं और कई मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेसी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमको किसी से शिकायत नहीं है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इसी मुंगेर में बिहार केसरी श्री बाबू क्रांतिकारी थे, गांधीवादी नहीं थे, क्रांतिकारी थे। और बनारसी बाबू भी क्रांतिकारी थे।
बनारसी बाबू को लगा, नहीं, श्री बाबू को लगा कि ये गांधी जी कहता है कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के हम देश को आज़ादी दिलाएंगे। उनको पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं बनारस हिंदू कॉलेज में एक सभा करने। श्री बाबू गए और श्री बाबू गांधी जी के भाषण के बाद प्रभावित हो गए और अलग से मीटिंग के लिए समय मांगा और उन विचारधारा उनकी बदल गई और मुंगेर आए। मुंगेर में उनको पहले से ही खबर थी कि खड़गपुर इलाके में बाबू प्रसन्न सिंह का बेटा बनारसी प्रसाद सिंह बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। तो वो खड़गपुर गए, मिल्की गए श्री बाबू, और बनारसी, ये श्री बाबू इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उन्होंने नेहरू जी की बात से बनारसी बाबू को घंटों में कन्विंस कर दिया और श्री बाबू के बिहार में पहला सहयोगी बनारसी प्रसाद सिंह को होने का गौरव प्राप्त हुआ। बनारसी बाबू ने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। फिर श्यामा बाबू, नेमधारी बाबू, तो लाला बाबू, जितने भी बड़े दिग्गज लोग थे, शाह जुबेर साहब जैसे महारथी, ये सब के सब ऑर्गेनाइज किए गए और सभी लोग ने श्री बाबू के नेतृत्व को कबूल कर लिया और सभी लोगों ने मिल करके श्री बाबू के नेतृत्व में इतना मेहनत किया कि पूरे बिहार का सबसे मजबूत संगठन, कांग्रेस का संगठन और आंदोलन का गढ़ मुंगेर हो गया। 2 बार उस दौरान श्री नेहरू जी आए, 52 से पहले 2 बार, संभवतः 1936 में और 1934 में। एक बार दंगा हो गया था मुंगेर में और एक बार भूकंप हो गया था। तो दंगा की घटना आपको बताते हैं कि नेहरू जी जब आए मुंगेर तो उन्होंने बाबा का परिचय कराया, ये बनारसी प्रसाद सिंह हैं, अगर ये नहीं होते तो मुंगेर में दंगा कंट्रोल नहीं होता। इतने सेकुलर थे नेहरू जी कि बनारसी बाबू से इतने प्रसन्न हो गए और गले लगा लिया और पीठ ठोका। भूकंप में भी जो बनारसी बाबू की सेवा थी, तो उस समय नेहरू जी आए और बोले बनारसी प्रसाद सिंह कहाँ हैं? तो बोले सर आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। धीरे 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 उनकी कर्मठता और पार्टी और नेतृत्व के प्रति निष्ठा के कारण नेहरू जी की नज़र में हो गए और नेहरू जी ने बुला करके 1952 में टिकट दिया और मंत्री बनाने का जब प्रस्ताव दिया तो बनारसी बाबू ने ठुकरा दिया। इतने त्यागी पुरुष पहला सांसद आपके मुंगेर में हुए थे। हमें इस बात का फक्र है, हमें बड़ा गौरव होता है इस बात का कि लोग तो आज मंत्री बनने के लिए लॉबिंग करते हैं, गलत पैसा कमाते हैं, दिल्ली पटना के दौड़ लगाते हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री पर ठुकराया था। दोबारा श्री बाबू जब मुख्यमंत्री बन गए तो बाबा बनारसी बाबू से बड़े थे श्री बाबू 2-4 बरस। तो श्री बाबू कहते थे कि बनारसी तुम तो कृषि के बड़ा ज्ञानी हो, एक्सपर्ट हो, तो तुम मेरे कैबिनेट में कृषि मंत्री बन जाओ। तो वो मजाक में कहते थे नहीं 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 नहीं, अनंत कुमार सिंह को मंत्री बनाइए, फलना को मंत्री बनाइए। कभी जीवन प्रयत्न मंत्री बनने की बात नहीं की और किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़े महत्वपूर्ण बन के वो रहे, नेहरू जी के करीबी रहे। ये गौरव मुंगेर को है और हमें भी फक्र है कि हम उस महान विभूति के पौत्र हैं। उसी रास्ते पर, और यूं कहिए कि राजेंद्र बाबू मेरे पिताजी उस जमाने में AA किए। नवशक्ति जो बहुत लीडिंग अखबार हुआ करता था, श्री बाबू जिसके चेयरमैन हुआ करते थे, उसके प्रधान संपादक हो गए MA पास करने के बाद। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिप्लोमा किया, लॉ किया, और सुन लीजिए तारापुर में विधायक के लिए जयमंगल बाबू और बासुकीनाथ राय में झगड़ा हो गया कि किसको टिकट मिलना चाहिए। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रस्ताव दिया कि दोनों बूढ़े के झगड़े में एक नौजवान को लड़ा दो, वो सीट निकल जाएगी, तो राजेंद्र को तैयार करो। पिताजी के पास प्रस्ताव आया
कि राजेंद्र, तो तुम्हारे बारे में सबकी सहमति हो गई है, तुम चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाओ। आज के तरह टिकट मांगने की बात था नहीं उस समय। पिताजी ने कहा कि मैं वैसा कमीना खानदान नहीं हूं कि एक साथ बाप बेटा दोनों राजनीति करूं, और उन्होंने टिकट रिफ्यूज कर दिया। ये थे राजेंद्र बाबू, ये चरित्र लेके आगे बढ़े थे। और कभी भी खड़गपुर से टिकट मांगने के लिए वो दिल्ली नहीं गए। वहां क्या होता था कहानी, खड़गपुर में कांग्रेस ऑफिस में लोग बैठते थे तो रामायण बाबू प्रखंड अध्यक्ष होते थे, या अजय जी के अपने चाचा। तो रामायण बाबू कहते थे कि आप जाइए दिल्ली, टिकट लाइए, हम लोग चुनाव तैयारी कर रहे हैं। वो कहते थे नहीं, चुनाव आप लड़िए, आप बड़े भाई आप लड़िए। वो जानते थे रामायण बाबू कि हम खड़गपुर से विधायक नहीं हो सकेंगे, राजेंद्र जी ही होंगे। लेकिन फिर भी हमेशा यही 1995 में खड़गपुर के कई लोग गाड़ी से, अभय बाबू बैठे हुए हैं, इनके गांव के लोग, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के 2-2 प्रखंड के अध्यक्ष 3-4 गाड़ी से, जीप गाड़ी से गए पिताजी के पास। वो पटने में रह रहे थे। तो कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा खड़गपुर से? तो बोले हम लोग तो निश्चय करके आए हैं कि आप नहीं लड़िएगा तो समीर बाबू को लड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई वर्कर को चुनाव लड़ाइए, खड़गपुर में जो हमारे कांग्रेसी वर्कर हैं उनको चुनाव लड़ाइए। सो हम समीर के पक्ष में नहीं हैं। वो जिद पर अड़े रहे, ये लोग भी जिद पर अड़े रहे कि भाई समीर बाबू भी तो 17-18 उस समय 17-18 साल हमारा हो गया था यूथ कांग्रेस में काम किए। यूथ कांग्रेस के बिहार के महामंत्री हैं, 18 साल से काम कर रहे हैं, तो वो वर्कर नहीं है। कहा कि नहीं, मैं अपने पुत्र के पक्ष में नहीं हूं, आप लोगों में से कोई लड़िएगा तो मैं पार्टी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लिख के दे दूंगा। नहीं तैयार हुए। ये ठीक है कि हम ही को टिकट मिला, हम ही चुनाव लड़े, लेकिन पिताजी कभी समर्थन में टिकट के लिए नहीं गए। ये उनका स्टैंडर्ड था। और हमें जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ कि पिताजी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचे, इसलिए कि उनके आदर्श और ईमानदारी को के साथ हम नहीं चाहते थे कभी वो समझौता करें। क्योंकि जिस पर हम गर्व करते थे वही जब गड़बड़ हो जाता, वो बेटे के स्वार्थ में जो है सो लोगों के सामने गिर जाते, ये कोई अच्छा बेटा नहीं सोच सकता है। हमको जरा सा भी मलाल नहीं हुआ। जब भी वो मंत्री थे, सरकारी गाड़ी पर मेरी मां को कभी नहीं चढ़ने दिया, हम लोगों को कभी नहीं चढ़ने दिया। अपनी मां को 90 वर्ष की उस समय थी, तो हमने कहा कि दादी को गांव जाना है, तो इसको गाड़ी से भेज दें। तो बोले कि गाड़ी से, सरकारी गाड़ी मेरे परिवार के लिए नहीं है, कैसे तुम भेज दोगे? हमने कहा नहीं, लॉ बुक में लिखाएगा पर्सनल यूज और पेट्रोल हम लोग अपना देंगे तब तो भेज सकते हैं। तो कहा कि ये जो गाड़ी जाएगी तो पूरे रास्ते में लोग कोई समझेंगे कि पर्सनल यूज लिखा हुआ है और पेट्रोल, ये तो बुझाएगा मंत्री जी का मां मंत्री जी गाड़ी पर जा रही है। और ट्रेन में 90 वर्ष की बूढ़ी मां मेरी धक्का खा के गई, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं दिया, कभी मंत्री के रूप में टीए नहीं लिया। ये मुंगेर में ऐसे ऐसे लोग पैदा लिए।